बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में। वैसे मैं ऑलरेडी इस चैनल पे इनके एमबीए और एमबीए प्लस प्लस का वीडियो बना चुकी हूँ, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बीबीए एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दिल्ली इज बीइंग द कैपिटल। वैसे तो ये एनसीआर के अंदर आता है, राइट, बट एनसीआर बीइंग द कैपिटल, दिल्ली से नियर बाय सारे ऑप्शंस हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे जाते हैं एंड स्पेशली दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस जिनकी फीस कम हो, राइट। देर आर मल्टीपल कॉलेजेस जो कि बीबीए कराते हैं, बट कम बजट में देर आर ओनली फ्यू ऑप्शंस outside their city, and that is the reason a lot of students ask about this institution. So here I am with this episode. So we'll start this episode जहाँ पे सबसे पहले ये उनकी वेबसाइट पे था बहुत सारी रैंकिंग, और मैं हमेशा कहती हूँ कि रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन ना लिया करें बिकॉज बाद में रिग्रेट होगा। कोई भी कॉलेज हो, 2002 का स्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद अगेन AICTE अप्रूव्ड है, और मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक NAC का भी अक्रेडिटेशन है, यू कैन जस्ट चेक इट ऑन देयर वेबसाइट। BBA एंड BBA प्लेटिना कराता है, आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इनका एक MBA है और MBA प्लस प्लस है। MBA प्लस प्लस में ये एडिशनल सॉफ्ट स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो जो मैं समझ पा रही हूँ कि BBA एक जनरल कोर्स हो गया एंड BBA प्लेटिना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद, अगेन मुझे पता नहीं क्यों अजीब से साउंड कर रहा है, प्लेटिनम या प्लेटिना, राइट। तो इसमें क्या है, हो सकता है एडिशनल सर्टिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सारी चीज़ें हों। फीस में भी वेरिएशन है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है। 12th मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें जनरल BBA के लिए, जहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस, IT की हम बात कर रहे थे, ट्यूशन फीस 35,000, 48,000 अदर चार्जेस, 84,000 फीस है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की 84,000, थर्ड ईयर की 84,000, मतलब विद इन 3 लाख रुपीज़ अगर हम बाकी एक्सपेंसिव मिला दें तो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ इवन अगर अपने शहर के कॉलेज से भी करोगे तो इतना तो लगता ही है। देन इनका जो BBA प्लेटिना है, इसकी फीस है 1 लाख रुपए पर एनम, तो मतलब यहाँ पे 3 लाख रुपए, एडिशनली आप 20, 25, 30 हज़ार रुपये और लेके चल सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 16,000 रुपये की फीस का डिफरेंस है दोनों ही कोर्सेज में, राइट। इंटर्नशिप कराता है कॉलेज, राइट, कुछ खुद से देखनी पड़ती है, कुछ कॉलेज ला के देता है। एंड यूजुअली क्या होता है, BBA के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादातर केसेस में MBA ढूंढते हैं, MBA करने जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं देख रहे होते हैं BBA का। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ क्या होता है कि उनको BBA के बाद जाके कुछ साल जॉब करने का रहता है एंड देन वो MBA का प्लान कर रहे होते हैं। तो अगेन मैं यही कहती हूँ, जब हम किसी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो पहले तो जो कॉलेज दिखा रहा है वो देखो मत, प्लीज़ रियलिटी चेक करो, और हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका बजट क्या है, वो क्या लोकेशन देख रहा है, इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस वेरी करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ, राइट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे यू विल फाइंड मल्टीपल वीडियोस। सो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, 5 लाख की बात करें, बट मुझे ऑनेस्टली बताओ, ये मुझे लगता है जनरल पैकेज उन्होंने ओवरऑल बताया है, स्पेसिफिकली BBA के लिए नहीं है। IS 10 लाख का है, मीडियन 6 लाख का है, तो ये ओवरऑल है जो इनके MBA का भी जाता है। आप BBA के बाद जाएंगे तो मुझे लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5, 3 साढ़े 3 लाख का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेड्स के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख का पैकेज, ये कुछ रेयर स्टूडेंट्स के साथ होता है, अदरवाइज जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है वो यही होती है। कंपनीज में HDFC, TCS, डेफोडिल, जेनपैक, विप्रो, एयरटेल, कॉग्निजेंट, जारो एजुकेशन, आई मीन डोंट गो फॉर जारो एजुकेशन, बाकी आई मीन सारी कंपनीज तो ठीक ही है, बाईजूस एंड जारो को छोड़ के। कुछ स्कॉलरशिप भी है कैटेगरी वाइज, परसेंटाइल वाइज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएंगे, बट हॉस्टल सबको नहीं मिलते जो कैंपस के अंदर है, आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करिकुलम, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है उन पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉम्स उतनी, मतलब ये मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, बट ओवरऑल अगर आप फीस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आप रख सकते हो उसको एज एन ऑप्शन। बाकी अकेडमिक इंटरेक्टिव होता है, स्टूडेंट क्लब्स हैं फॉर लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फैसिलिटी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है, विजिट्स होते हैं इंटर्नशिप के लिए, सपोर्टिव फैकल्टी है। आई मीन ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही मार्केटिंग करने लगी। इसके अलावा लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई, हॉस्टल लाइफ है, बैलेंस कैंपस लाइफ है,
ये आप देख सकते हैं कल्चरल, जैसे कल्चरल क्लब है, मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स क्लब है, दीज आर द गुड थिंग्स यू नो। ये एक्स्ट्रा करिकुलर है जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी क्लब है, लिटरेरी क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, म्यूजिक एंड डांस क्लब है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेस राइट 1 किलोमीटर है कैंपस से। देन उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियरेस्ट बस स्टॉप जो है दैट इज सूरजपुर बस स्टॉप जो कि 2 किलोमीटर है कैंपस से। मेट्रो स्टेशन अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन, एक्वा लाइन जो कि 10 किलोमीटर है फ्रॉम द कैंपस। रेलवे स्टेशन डंकोर रेलवे स्टेशन जो कि 12 किलोमीटर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप कनेक्टिविटी है। एंड आई थिंक कैफ़ेज़, कॉफ़ी डे, परी चौक 8 किलोमीटर अवे, बहुत सारी सॉरी ये आप देख सकते हैं कैफ़ेज़, क्लब्स एंड हब्स, ये बहुत सारे क्लब्स हैं। अभी रिसेंटली एक रील में देख रही थी कि यू नो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एमिटी के स्टूडेंट्स किसी नाइट क्लब में पकड़े गए, तो आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई ही करो। बट कैफ़े कॉफ़ी डे है 8 किलोमीटर, चॉकलेट बॉक्स कैफ़े है 10 किलोमीटर, ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ जो आपको मिल जाएंगे। देन इसके साथ साथ अगर हम फन प्लेसेस की बात करें तो वर्ल्ड ऑफ वंडर नोएडा 25 किलोमीटर, द ग्रैंड वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा 12 किलोमीटर, सिटी पार्क ग्रेटर नोएडा 8 किलोमीटर, सूरजपुर बर्ड सेंचुरी 15 किलोमीटर, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 18 किलोमीटर। एंड ये कुछ रिव्यूज़ हैं, नोटेबल एनुमलाई। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.